मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को सूर्य कन्या राशि से निकलकर अपनी नीच की तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य का अपनी नीच तुला राशि में गोचर से सभी 12 राशियों पर कैसा असर पड़ेगा या क्या प्रभाव होगा, यह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही हर राशि के लिए मैं अलग अलग उपाय भी राशि के बाद में बताऊंगा, हर राशि के बाद में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सके। इसके अलावा अगर आप मेरे से फोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 9462575291। इस नंबर पर केवल रविवार के दिन आप मेरे को दिन में 10 बजे से 11 बजे तक फोन पर संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सूर्य जब अपनी नीच की तुला राशि में प्रवेश करेगा तो 12 राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले थोड़ा सा सूर्य के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि सूर्य जो है वह 9 ग्रहों में राजा माना जाता है और सूर्य 12 महीने में सभी 12 राशियों में एक एक माह तक गोचर करते हुए अपना चक्र जो है वह पूरा करते हैं। 12 राशियों में सूर्य का गोचर जब होता है तो 2 बार ऐसा समय आता है जब सूर्य बलवान होता है और एक समय ऐसा भी आता है जब सूर्य शुभ फल नहीं देता। तो सूर्य ऐसा कब फल देता है यह समझते हैं कि पहले जब सूर्य मेष राशि में आते हैं तो वो उच्च के होते हैं और अच्छा फल देते हैं, और दूसरा जब सूर्य खुद अपनी राशि सिंह राशि में गोचर करते हैं तो अच्छा फल देते हैं। लेकिन सूर्य जब शुक्र की तुला राशि में गोचर करते हैं तो नीच का अशुभ फल देते हैं। इसके अलावा जब सूर्य अपने 12 राशि के चक्र में चलते हुए जब राहु जैसे ग्रह के साथ में युति में आते हैं तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। सूर्य को पिता का कारक, ऊर्जा का कारक और आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है। और अब सूर्य अपने शुक्र की तुला राशि में दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को सुबह लगभग 7:22 पर कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो इसका सीधा असर सभी 12 राशि पर पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का है या स्वग्रही है या शुभ स्थान में है या फिर शुभ ग्रहों से और मित्र ग्रहों की युति में है तो सूर्य के तुला राशि में गोचर से आपको कोई विशेष बड़ा अशुभ फल या परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सूर्य आपकी कुंडली में तुला राशि में है या कमजोर अवस्था का है या फिर राहु केतु मंगल और शनि जैसे पापी ग्रहों के साथ में युति में है तो यह गोचर आपके लिए थोड़ा कष्टकारी साबित हो सकता है। इसलिए आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें ताकि आपको भी पता चल जाए कि आपके लिए सूर्य का तुला राशि में गोचर कैसा फल देगा। आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की कैसी पोजीशन है यह पहले किसी विद्वान ज्योतिषी को आप अपनी कुंडली बताकर पता कर लें, और अगर कमजोर स्थिति का हो तो उसके उपाय आप जरूर करें ताकि सूर्य का पूरा बल जो है वह आपको शुभ फल के रूप में मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूर्य तुला राशि में अब गोचर कर रहे हैं तो आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए सूर्य जो है वह पंचम संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है और अब आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में नीच का होकर के गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि पर सीधी दृष्टि रहेगी तो यह गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है, क्योंकि सूर्य आपके जीवन साथी स्थान में बैठेगा जो कि आपके लिए साझेदारी, जीवन साथी, प्रेमी या प्रेम आदि के साथ साथ छोटी छोटी बातों पर नोकझोंक इनसे करवा सकता है। वैसे भी आपके लिए सूर्य पंचम स्थान का स्वामी है
जो आपके विचारों और वाणी को इस गोचर के दौरान बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है। आपको गुस्सा अधिक आएगा, आप जोश और उतावल में हो सकते हैं कोई गलत निर्णय भी कर लें, जिसका असर आपको हानि के रूप में या फिर आगे काफी लंबे समय तक अशुभ फल के रूप में सहन करना पड़ सकता है। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं और वो व्यापार साझेदारी के रूप में है, तो आपका अपने साझेदार से भी अनबन हो सकती है। आपके संतान को लेकर भी आप इस गोचर के दौरान कुछ विचलित हो सकते हैं। शिक्षा में भी उतनी सफलता नहीं मिलती भी आपको मिलने वाली ऐसी दिखाई दे रहा है, मगर आप कहीं नौकरी आदि करते हैं तो भी अपने बड़े अधिकारियों से आपकी नहीं बनेगी। आप इस गोचर के दौरान अपने गुस्से पर काबू रखेंगे तो अच्छा। और दूसरी बात, जो भी निर्णय करें अगर वह किसी समझदार की सलाह लेकर करें तो अच्छा रहेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी सूर्य खराब है तो आपको अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब मैं आपकी मेष राशि के लिए उपाय बता देता हूं। आपको इस गोचर के शुरू से ही लगातार तांबे के लोटे में भरकर गेहूं या फिर गुड़ नियमित यानी रोजाना गाय को खिलाना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो यह आपके सूर्य के लिए अशुभ फलों में कमी करने वाला सिद्ध होगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए सूर्य चौथे सुख स्थान का स्वामी है और अब आपके छठे रोग ऋण और शत्रु स्थान में नीच का होकर के गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए अच्छा फल प्रदान करने वाला रहेगा और समय समय पर आपकी एनर्जी और शक्तियों को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होगा। आपका कोई शत्रु है तो अब वो आपसे टक्कर लेने की सोचेगा भी नहीं, और अगर कोई हिमाकत भी ऐसी कर देगा तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं। आप नौकरी में हैं या जॉब पर है या व्यापार करते हैं और आपका कोई प्रमोशन या अन्य प्रकार का काम पिछले काफी समय से नहीं बन रहा था, तो अब आप प्रयास करें, जल्दी ही सभी रुके अटके काम बन जाएंगे। सैलरी यानी कि तनख्वाह भी बढ़ने के योग है, आमदनी में वृद्धि के योग है। आप अपनी फुल एनर्जी का उपयोग करते हुए कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता मिल ही जाएगी। लेकिन सूर्य आपके चौथे माता स्थान का स्वामी है और अब नीच का होकर के छठे भाव में है, तो इस कारण से आपकी माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम होने की संभावना है। अगर परिवार में किसी के साथ संपत्ति आदि का मुकदमा चल रहा है या अन्य कोई विवाद है तो आपको परेशानी बढ़ सकती है, मगर आपकी हेल्थ में अब सुधार रहेगा। वाहन सुख मिलने के साथ साथ आपको अपना वाहन बहुत धीमी और नियंत्रण गति से चलाना पड़ेगा। कोई दुर्घटना आदि घटित हो सकती है। आर्थिक रूप से आप मजबूत बने रहेंगे या उन्नति कारक यह गोचर आर्थिक रूप से आपके लिए साबित होगा। आप जोश से काम करें मगर जोश के साथ होश भी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। होश ना खोए, जोश से काम करें मगर होश ना खोए। अब मैं वृषभ राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि वृषभ राशि वाले अगर रविवार से सूर्योदय के समय हर रोज गाय और कुत्तों को रोटी देना शुरू करें और पूरे महीने इस गोचर के दौरान देते रहें तो सूर्य का जो है शुभ फल आपको अच्छा मिलेगा। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे भाई बहन स्थान और पराक्रम स्थान का स्वामी है और अब आपके पांचवें संतान और शिक्षा स्थान में गोचर कर रहा है। तो यह गोचर आपके लिए कुछ मिला जुला जैसा फल देने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां आपके तीसरे स्थान के स्वामी को बलवान होना चाहिए अच्छा लाभ देने के लिए, तो वह अब कमजोर अवस्था का है, इसलिए बहुत अधिक खुशियां प्रदान करने में भी असमर्थ रहेगा और आपके कुछ बड़े निर्णय भी गलत साबित हो सकते हैं। यहाँ यह बात कहना भी जरूरी है कि केवल वो निर्णय गलत हो सकते हैं जो आप 17 अक्टूबर से लेंगे। 17 अक्टूबर या 17 अक्टूबर के बाद लेंगे वह निर्णय गलत हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई निर्णय आपने पहले ही कर लिया है तो उसका लाभ आपको मिलने की पूरी संभावना है। यह गोचर आपसे पूरी मेहनत तो करवाएगा लेकिन उतना लाभ नहीं देगा, या लाभ देगा
तो भी जितना आसान समझकर प्रयास करेंगे उतना आसानी से लाभ नहीं देगा। अगर आप कोई काम को ऐसे ही छोटा या मामूली समझकर करेंगे तो वह काम आपका बन जाने की ज्यादा संभावना है। भाई बहन स्थान का स्वामी सूर्य है और अब नीच का फल दे रहा है, तो इस गोचर के दौरान अपने भाई बहन से रिश्ता खराब होने से बचाना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही या गलती आपके अच्छे खासे रिश्तों को बिगाड़ सकती है। उधर दूसरी तरफ अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उस रिश्ते में भी कुछ गलतफहमियों के कारण असर आपके प्रेम पर पड़ सकता है या पड़ सकता है। इसलिए आप हमेशा बातों को घुमाकर करने के बजाय अगर एकदम सीधी बात करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप विवाहित हैं तो भी आपके लिए ऐसा ही परिणाम मिलेगा जैसा कि प्रेमी के साथ मैंने आपके कहा है। व्यापार व्यवसाय सामान्य गति से इस गोचर के दौरान चलेगा और लाभ मिलता रहेगा। नया काम इस महीने में शुरू करने का मौका जरूर आपको मिलेगा, लेकिन किसी की सलाह से करें और सोच समझ कर करें। यात्रा कम करें, सावधानी से करें और स्वास्थ्य में कमर और कमर के नीचे का भाग आपको इस गोचर के दौरान कष्ट दे सकता है। मैं मिथुन राशि वालों के लिए यानी कि आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए एक उपाय बता देता हूं। प्रत्येक रविवार को तांबे का पुराना सिक्का या तांबे का तार आदि आप दान करें तो सूर्य का जो फल है आपको अशुभ कम मिलेगा। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सूर्य दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और अब आपके चौथे माता और सुख स्थान में नीच का फल दे रहा है। इसलिए अगर दूसरे धन और कुटुंब स्थान के स्वामी की दृष्टि से देखें तो नीच का ग्रह अशुभ ही फल देता है। हालांकि ये सूर्य का तुला राशि में गोचर पूरा ही आपके लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन समय समय पर आपके सर पर परेशानी की रेखाओं को खींचने में यह जरूर कामयाब होगा। सूर्य का यह गोचर आपको स्थायी संपत्तियों को लेकर चिंता करवा सकता है। आपकी माताजी की सेहत आपके लिए चिंता का कारण बन सकती है। आर्थिक रूप से देखें तो यह गोचर कुछ अधिक खर्चीला साबित होने जा रहा है। मेरी सलाह के अनुसार तो इस एक महीने में गोचर इस जो या सूर्य का तुला राशि में गोचर चल रहा है, इस गोचर में प्रॉपर्टी आदि के लेन देन आप न करें तो अच्छा रहेगा, या फिर अगर करना बहुत जरूरी है तो सोच समझ कर करें, किसी समझदार की सलाह लेकर ही करें। इस समय सूर्य का फल जो है वह नीच का मिल रहा है आपको और आपकी राशि कर्क है। इसलिए इस गोचर के दौरान चाहे किसी की बात के कारण या स्वास्थ्य के कारण अन्य किसी चिंता के कारण प्राय नींद में आपकी कमी रहेगी। आप अपने मस्तिष्क को जितना फ्री रखेंगे उतना आप अपने को स्वस्थ, हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे। आपको शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिलते मिलते रह सकती है। संतान पक्ष भी कुछ कमजोर और कुछ तनावयुक्त रहने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा, हालांकि वो भी नियमित और साधारण दिनचर्या से ही चलता रहेगा। प्रेम के मामले में असफलता का मुंह देखना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति भी डामाडोल होते होते आगे बढ़ती रहेगी। कुल मिलाकर आप इस गोचर के दौरान संभल कर रहें तो अच्छा होगा। अब मैं कर्क राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। आप सूर्य को जल चढ़ाएं और नियमित दूध मिश्रित जल शिवजी को चढ़ाएं तो सूर्य का शुभ फल आपको मिलेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी सूर्य अब नीच का होकर के आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है। राशि के स्वामी का तीसरे भाव में गोचर आपके लिए अच्छा फल देने वाला रहेगा, मगर नीच का होने के कारण पूरे महीने में एक दो काम उलट पुलट भी हो सकते हैं। इसलिए आप इस गोचर के दौरान ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस लगे, और ऐसे कामों में भी हाथ न डालें जिसके बारे में आपको मालूम ही न हो कि करना क्या है। अगर आपने अपनी शक्ति को पहचान कर इस समय का इस्तेमाल किया तो यह समय आपके लिए इस पूरे साल का अब तक का एक अच्छा महीना बन सकता है। आप मेहनत करो, लेकिन जिस काम को जानते हो उसमें करो, या जो काम चल रहा है या जो काम आप कर रहे हो
उसी में मेहनत करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई बहन सबके साथ बनाकर चलो। इस समय में गुस्सा और घमंड आपके अंदर कुछ अधिक रहेगा, लेकिन इसका दमन करके चलना पड़ेगा, तभी आप लाभ को पा सकेंगे। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं या ऐसी घटना घट सकती है जिससे कारण परिवार में खुशियां बढ़े। आर्थिक रूप से ये गोचर आपके पक्ष का रहेगा। व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में सुविधा रहेगी। काम काज अच्छा रहेगा। मेहनत अधिक करनी पड़ेगी लेकिन लाभ मिलेगा। धारदार चीजों का जो है इस्तेमाल आप इस गोचर के दौरान कम करें और अधिक से अधिक पूरी रात की नींद लें। ऐसा अगर आप दिनचर्या बनाते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार में सुख संपन्नता बनी रहेगी। किसी एक परिवार के सदस्य के कारण सबका मूड खराब हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन कान और गले में कुछ तकलीफ होने की संभावना लग रही है। अच्छा लाभ पाने के लिए सबसे मिलकर चलें। व्यवहार पर अपने ध्यान दें। किसी का दिल आपके व्यवहार से ना दुखाए। अब मैं सिंह राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि सिंह राशि वाले सूर्य मंत्र का जाप नियमित सूर्योदय के समय करें। सूर्य का मंत्र है ओम गणिम सूर्याय नमः, ओम गणिम सूर्याय नमः, ओम गणिम सूर्याय नमः। यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप आप नियमित करें। अब देखते हैं अगली कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सूर्य 12वें खर्च भाव का स्वामी है और अब आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में नीच का होकर के गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए आपके अच्छा फल देने वाला नहीं रहेगा। ऐसे देखें तो परिवार की आवश्यकताओं पर खर्च का यह समय रहेगा। आपके पास में परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का जो अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और रहेगी आपकी, तो साधन और इच्छा शक्ति दोनों मिलकर आपका जो काम है वह पूरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ बाहरी खर्च भी आपको ही करने पड़ेंगे, इसलिए इन दोनों खर्चों में आपको एडजस्टमेंट करने में दिक्कत थोड़ी हो सकती है। आप ऐसी स्थिति में अगर दुविधा में भी पड़ सकते हैं, मगर व्यापार, बिजनेस, नौकरी, जॉब आदि पर काम अधिक और लाभ कम की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि धन भाव में सूर्य का मध्य गोचर का जो यह समय रहेगा आर्थिक रूप से आपको लाभ करवा देगा। फिर भी चिंताओं और आय व्यय के प्रबंधन की समस्या इस पूरे गोचर के दौरान रहेगी। दूसरा स्थान वाणी से संबंधित भी है और यहाँ सूर्य का नीच होकर के बैठना आपकी भाषा और वाणी पर असर करेगा। आप किसी से मजाक करेंगे तो उसका भी सामने वाला बुरा मान सकता है, इसलिए जब भी कुछ बोले तो तोल मोल कर बोले। सूर्य की दृष्टि अष्टम मृत्यु स्थान पर भी रहेगी, इसलिए स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी या छोटी सी लापरवाही आपको दवाई आदि पर अधिक खर्च करवा सकती है। इसलिए जैसे ही कोई तकलीफ हो तो पहले से ही उसका इलाज करवा लें। पारिवारिक जीवन सामान्य गति से चलता रहेगा। दाम्पत्य सुख में कुछ कमी रहेगी। संतान पक्ष अच्छा है और इस गोचर के दौरान अगर कहीं कोई नया काम शुरू करना हो या फिर कहीं बड़ा इन्वेस्ट करना हो तो सबकी सलाह लेकर करे या न करे तो अच्छा रहेगा। किसी के साथ भी टकराहट न हो, इस बात का ध्यान रखना। इस गोचर का पूरा लाभ आपको अंतिम दिनों में ही मिल सकता है, जब परिवार में खुशियों के साथ धन का आगमन भी होगा और परिवार की एकता से खुशियां भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य का आप अपना ध्यान रखें। पेट और आंखों की परेशानी होने का इस समय में योग बना हुआ है। अब मैं कन्या राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। आप सूर्य के मंत्रों का जाप करते हुए नियमित सूर्य को जल अर्पित करते रहें। सूर्य का अशुभ फल कम मिलेगा। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11वें लाभ स्थान का स्वामी है और अब आपकी राशि में यानी कि लग्न भाव में नीच का होकर के गोचर कर रहा है। तो यह गोचर आपके लिए किसी भी रूप में शुभ फल नहीं देने वाला। यह आपकी मानसिक स्थिति को गड़बड़ा सकता है। आपकी छवि को ठेस लगे ऐसा कोई बड़ा काम हो सकता है। हालांकि सूर्य का आपकी राशि में गोचर आपके हिम्मत और हौसलों को जरूर बढ़ाएगा। सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी भले ही ना मिले ज्यादा, लेकिन जोश और उत्साह में बढ़ोतरी जरूर करेगा। लाभ स्थान का स्वामी है, इसलिए कुछ अच्छे और सफल काम भी आपका करवा सकता है। आय बढ़ाने के रास्ते को भी यह इस गोचर के दौरान खोलेगा, लेकिन जब तक सूर्य का गोचर आपकी राशि में रहेगा
तब तक उसका लाभ मिलना मुश्किल है। तुला राशि वाले राजनीति, खेल या फील्ड वर्क के काम को अगर करेंगे, पूरा जोर लगाकर और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो सफलता का मौका जो है आपको भी बराबर मिलेगा। बाकी हार जीत स्पर्धा में होती रहती है। परिवार की दृष्टि से देखें तो ये समय ज्यादा अनुकूल वाला नहीं है। आपसी खींचतान के साथ साथ सामाजिक रूप से आपकी छवि पर भी गहरा असर पड़ेगा। स्वास्थ्य संभालना होगा, ज्यादा दौड़ भाग से भी बचना, नहीं तो थकान आदि हो सकती है। नीच का सूर्य आत्मविश्वास में कमी करता है, लेकिन राशि में ही होने के कारण अगर आप अपने आप पर पूरा भरोसा करें और दृढ़ निश्चय करें तो सफलता भी आपसे ज्यादा दूर नहीं रहने वाली है। आपसे मिलने वालों की संख्या भी अचानक तेजी, आपके जो मिलने वाले लोग होंगे उसकी संख्या में अचानक से तेजी और बढ़ोतरी मैं साफ साफ देख सकता हूं। बड़े लोगों से संपर्क आपका बढ़ेगा। आपसी मेल मिलाप आगे आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी मगर बिगड़ेगी नहीं। मैं तुला राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि अगर तुला राशि वाले नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें तो इस गोचर के अशुभ फल में कमी और शुभ फल में बढ़ोतरी होगी। वृश्चिक राशि, अब अगली राशि देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 10वें कर्म भाव का स्वामी है और अब आपके 12वें खर्च स्थान में गोचर कर रहा है। 12वां भाव वैसे भी अशुभ स्थान माना जाता है और उसमें अगर सूर्य जैसा ग्रह नीच का होकर के गोचर करे तो अशुभ परिणाम ज्यादा मिलते हैं। आपका करियर स्थान का जो स्वामी सूर्य है नीच का होकर अब अशुभ स्थान में है, इसलिए गोचर आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव लेकर आया है। आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, आपके बनते बनते काम अटक सकते हैं या उसका लाभ आपको मिलते मिलते रह सकता है। आप जितना अधिक प्रयास करेंगे उतना ही अधिक लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ेगी और हो सकता है कि ऐसे समय में जब आपको सहायता की जरूरत हो उस समय में लोग हाँ बोलकर भी ना कर दे या टाल मटोल कर दे। आपके पिता की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा और मैं तो कहता हूं कि आप जब भी कोई काम करें पिता की सलाह लेकर या उनका आशीर्वाद लेकर करेंगे तो सफलता मिलने के योग अधिक प्रबल बन सकते हैं। लेकिन यहाँ आप इस बात का भी ध्यान रखना कि पिता से या किसी पिता समान व्यक्ति से आपका मतभेद न हो और आपसी संबंध में दरार आदि न आए। आपका व्यापार, बिजनेस या आय का जो भी स्रोत विदेश से अगर जुड़ा हुआ है तो उस पर कोई अशुभ असर नहीं पड़ेगा, वहां से आप लाभ की आशा कर सकते हैं। इस समय जो आपके पास में चालू काम है उसको भी बीच में छोड़ने की नौबत आ सकती है, अतः आप शक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही काम करें। सुख साधनों का इस्तेमाल आप करेंगे, वाहन आदि प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, ऐसे योग बनेंगे। स्वास्थ्य संभाले, ज्यादा टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। नींद आदि, आराम आदि का भी आप अपना पूरा ध्यान रखें। अब मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि आप अगर नियमित रूप से गुड़, मसूर की दाल, लाल वस्त्र आदि का रविवार के दिन, हर रविवार के दिन या हर मंगलवार के दिन दान करेंगे और सूर्य की पूजा करेंगे तो यह आपके लिए शुभ फल ज्यादा बढ़ाने वाला रहेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सूर्य 9वें स्थान का, भाग्य स्थान का स्वामी है और अब आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए अच्छा और शुभ फल देने वाला रहेगा। भाग्य स्थान के स्वामी का 11 भाव में केवल आना ही लगभग भाग्योदय जैसा फल प्रदान करता है। उसके बाद में दूसरी बातें देखी जाती है कि ग्रह नीच का है या अस्त है या कैसा फल देने वाला है, बना हुआ है। यहाँ सूर्य आपको अपने लाभ कितना होगा इसका एहसास करवा देगा, मगर उस लाभ को और लक्ष्य को पाने में आपकी हिम्मत, बुद्धिमानी, समझदारी, योग्यता का पूरा पूरा इम्तिहान आपको देना पड़ेगा। सब कुछ हासिल हो सकता है अगर आप इम्तिहान में पास होते हैं। आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से अच्छा रहेगा और आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। भाग्य आपको पूरा साथ देगा, लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापारिक यात्राएं भी होगी। कुछ अच्छे प्रोग्रेस के साथ यह गोचर आपके लिए समाप्त होगा। अगर आपको इस गोचर से कुछ हानि या नुकसान या परेशानी हो तो आप मेरा बताया हुआ यह उपाय करें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। धनु राशि वालों के लिए उपाय यह है कि किसी भी रविवार से शुरू करें और नियमित यह काम करते रहें। गाय को रोटी दे या गुड़ दे, लेकिन रोटी या गुड़ पर हल्दी का एक छोटा सा टीका आप लगाकर उसको दें। अब देखते हैं
मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम मृत्यु स्थान का स्वामी है और अब आपके 10वें कर्म भाव में नीच का होकर के सूर्य गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए अच्छा फल देने वाला रहेगा। मगर मकर राशि के जो भी लोग इस समय में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे हैं तो उनको भारी सफलता मिलने के चांस अधिक रहेंगे। वैसे विद्यार्थी वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, काम धंधे में बरकत होगी और व्यापार, बिजनेस, नौकरी सब आपको अच्छा साथ सहयोग और आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। निजी हित के काम आपके बनते चले जाएंगे। पारिवारिक जीवन में खुशियां होगी। विवादित जो भी मुद्दे हैं, कानूनी विवाद है, आपके पक्ष में निपटेगा। आप स्थान परिवर्तन अगर करना चाहते हैं तो स्थान परिवर्तन का मौका भी आपको इस समय में मिल जाएगा। नया काम शुरू करने का अवसर भी आपको इस गोचर के दौरान मिलेगा। इस समय में आपके पास हर समस्या का समाधान रहेगा। पिता के साथ अच्छा संबंध बनेगा और उनकी सलाह से काम में लाभ मिलेगा। जीवन साथी के साथ में मनोरंजन का अवसर मिलेगा। खुशी खुशी दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम, प्यार और आपका आपस में बढ़ेगा। आपसी विश्वास भी बढ़ेगा। आपका प्रेम आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकता है। वैसे भी उपहार और शुभ समाचार इस गोचर के दौरान आपको मिलने के काफी योग अच्छे हैं। आप इस गोचर का पूरा लाभ उठाएं। मैं मकर राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं कि गौशाला में गुड़ और हरा चारा आप दान करें। यानी जहां गौशाला बनी हुई है, जहां गायें खूब सारी रहती है, वहां आप गुड़ और हरा चारा जो है वहां दान भेजें। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए सप्तम जीवन साथी स्थान का स्वामी है सूर्य और अब आपके नवम भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। इसलिए आपको इस गोचर से मिला जुला फल मिलेगा। यात्रा और स्वास्थ्य पर आपका ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों पक्षों में आपको नुकसान उठाना पड़े ऐसे हालात बन सकते हैं। इसलिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें और फालतू की यात्राओं को टालने की कोशिश करें और अगर बेहद जरूरी हो तो सावधानी रखते हुए यात्रा करें। आप जो भी सोचें उसको पूरा करने के लिए उतावल बिल्कुल ना करें, बल्कि शांति से प्लानिंग करें। जल्दबाजी में किया गया काम असफल और हानिकारक हो सकता है। परिवार में कुछ अच्छे घटनाक्रम बनेंगे जरूर, लेकिन आप में उत्साह और उमंग की कमी रह सकती है और अधिक दौड़ भाग से थकान आदि भी आपको हो सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो जैसे चल रही है वैसे ही बनी रहेगी। कोई हानि या नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आय या इनकम मेहनत करने के बाद ही आपको मिलेगी। आपका व्यापार, बिजनेस उतार चढ़ाव करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा। आपको इस गोचर के दौरान नवरात्रा और दीपावली दो त्योहारों का भी सामना करना है। तो नवरात्रा तो आप साधारण रूप से माता जी की पूजा पाठ और माला करें तो माँ की कृपा मिल ही जाएगी। लेकिन दीपावली तो बड़ा त्योहार है और खर्चीला भी है, लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा इस बार दीपावली पर आपको मिलेगी और दीपावली का त्योहार भी आप अच्छे से मनाकर परिवार के साथ में खुशियां बांटेंगे। अब मैं कुंभ राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूँ। आप अपने पर्स में हर समय गुरु का 15 यंत्र भोजपत्र पर या सफेद कागज पर बनवाकर उसको सिद्ध करवाकर अपने पॉकेट में रखें तो यह गोचर आपके लिए शुभ फल देने वाला सिद्ध होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए सूर्य छठे रोग, रण और शत्रु स्थान का स्वामी है और अब आपके 8वें मृत्यु स्थान में गोचर कर रहा है। यह गोचर आपके लिए अशुभ फल देने वाला रहेगा। इस गोचर से आप बहुत तनावग्रस्त रहें ऐसा हो सकता है क्योंकि सूर्य की स्थिति अब ऐसे स्थान पर हो रही है जो कि कुंडली में अशुभ माना जाता है। इस गोचर के दौरान आप डबल माइंड जैसा रहेंगे, सोचेंगे कुछ और करेंगे कुछ और उसका रिजल्ट कुछ और ही आए ऐसा योग बन रहा है क्योंकि इस गोचर से सूर्य आपकी वाणी, धन, कुटुंब स्थान को भी देखेगा। तो आपकी वाणी में कठोरता और व्यवहार में परिवार के लोगों के साथ रूखापन जैसा व्यवहार रहेगा। परिवार की बात करें तो आपका जीवन साथी आपकी सोच और प्लानिंग का समर्थन नहीं करेगा। आपस में कुछ टकराहट जैसा माहौल आप दोनों के बीच में बन सकता है, ऐसा योग है। ससुराल पक्ष से भी आपके जो संबंध है वह अच्छे नहीं रहेंगे, खराब होने का योग है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। कहीं से अचानक धन मिलने का योग है या कहीं से कोई रुका अटका धन या कहीं से कोई लॉटरी है या कहीं से अतिरिक्त धन आपकी आय के अलावा आपको मिलने का योग है। नौकरी में आपके प्रमोशन का योग है। वेतन वृद्धि आदि मिलने का इस गोचर में ज्यादा चांस है।
आवश्यकता के अनुसार आप धन को खर्च करेंगे तो ठीक, लेकिन अगर अपनी शान शौकत का प्रदर्शन करने के लिए धन खर्च करेंगे तो आपके लिए यह खर्चीला गोचर साबित होगा। आप अपने लिए जो चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करें। स्वास्थ्य का पाया भी आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, खास करके आलस, थकान, आंखों और दांतों की समस्या आपको हो सकती है। आपको हमेशा अच्छा पौष्टिक भोजन और खाने के बाद में संतरा है, अनार आदि जैसा लगातार फलों का सेवन करना ठीक रहेगा। पिता के साथ अनबन हो सकती है, ऐसी स्थिति से बचना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। झूठ बोलने और साजिश या कोई षड्यंत्र करने से इस गोचर के दौरान आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। आप अपने विवेक से काम करेंगे तो इन सब गलतियों को करने से बच सकते हैं। नवरात्रा में आप दुर्गा माता के मंत्रों के जाप की माला करें और दीपावली पर अग्नि या फिर ज्वलनशील पदार्थों आदि से सावधान रहें। गुरु, पिता और साधु संतों का उचित सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करना आपके लिए ठीक रहेगा। अब मैं मीन राशि वालों के लिए उपाय बता देता हूं। मीन राशि वाले अगर लाल वस्त्र में हल्दी, गेहूं, गुड़, मसूर की दाल, हल्दी की गांठ और शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उसमें 2-5 रुपए की दक्षिणा आदि रखकर किसी भी माताजी के मंदिर में रविवार को एक दिन चढ़ा के आ जाएं तो यह पूरा गोचर आपके लिए अच्छा शुभ फल देने वाला है, या फिर सूर्य का जो अशुभ फल मिलने वाला उसमें कमी करने वाला होगा। यह था आज के वीडियो में सूर्य का तुला राशि में गोचर करने से सभी 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा इस विषय में संपूर्ण जानकारी, और साथ में मैंने सभी राशियों के उपाय भी बताए हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुपों में अपने मित्रों और परिचितों को, परिवार वालों के साथ में शेयर करें। अगले वीडियो में मैं आपको आपकी दीपावली कैसे बीतेगी और दीपावली पर क्या क्या आपको करना है ताकि आने वाला पूरा साल खुशियों से भरा रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, और दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त, शुभ समय आदि मैं सब बताऊंगा। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन की विधि क्या होती है यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। नवरात्रि पर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब कैसे होगा जानकारी यह मैं आपको इस वीडियो से, जो कल मैं वीडियो पोस्ट करूंगा, परसों करूंगा, उसमें देने वाला हूं। आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए ताकि यह जो साल भर के मुख्य त्योहार आ रहे हैं इस बारे में शुभ मुहूर्त, विधि विधान या आपके लिए क्या अच्छा होगा, क्या नहीं अच्छा होगा, यह सब जानकारी मेरे चैनल से, मेरे वीडियो से आप देखकर पा सकते हैं। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक जय जिनेंद्र।